नमस्ते, iGrasp के न्यूज कैप्सूल में आपका स्वागत है। फोकस करना बुद्धि से ज्यादा कीमती है, तो चलिए तैयार हो जाएं और हमेशा फोकस करते हुए आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां हैं: INS हिमगिरी लॉन्च हुआ, भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल ऊर्जा तैयार करने वाला पार्क गुजरात में बनाया गया, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और बढ़ गई, कनाडा भी यूएस और यूके के साथ लोगों को फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण में शामिल, लात्विया में कोविड-19 की जांच के लिए पहली वेंडिंग मशीन इंट्रोड्यूस की गई, बोलिविया में 20 नई प्रजातियों के बीच छोटा मेंढक और जहरीला सांप मिला, पेरिस 2024 ओलंपिक्स में पहली बार ब्रेक डांस शामिल होगा और अंत में हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। चलिए शुरुआत करें राष्ट्रीय खबरों से। INS हिमागिरी पिछले हफ्ते कोलकाता में लॉन्च किया गया। यह कार्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अब देखते हैं कि P-17 जहाज क्या है। P-17 जहाजों में सबसे पहले गैस टर्बाइन प्रोपल्शन और सबसे बड़े कॉम्बैट प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। इन जहाजों में कुछ विशेष फीचर्स हैं। इनमें लार्ज स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और सेंसर सिस्टम से भारतीय नेवी को कई चुनौतीपूर्ण काम करने में बढ़ावा मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम होगा। इनमें प्रयोग किया जा रहा शिप बिल्डिंग का 80% सामान स्थानीय और देशी वेंडर्स के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उम्मीद है कि पहला जहाज 2023 तक और बाकी दोनों जहाज 2024 और 2025 तक तैयार हो जाएंगे। हिमागिरी निश्चित रूप से समुद्रों पर विजय प्राप्त करके हमारे देश के लिए गौरव होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते गुजरात के कच्छ में विघाकोट गांव के पास हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी। ये भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पार्क होगा, जिसमें करीब 30 GW रिन्यूएबल एनर्जी तैयार हो जाएगी। यह 72,600 हेक्टेयर ज़मीन पर बना होगा। इसमें वायु और सौर ऊर्जा के लिए हाइब्रिड पार्क जोन के साथ साथ विंड पार्क एक्टिविटीज़ के लिए भी एक अलग जोन होगा। प्रिय iGraspers, आप इस बात पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन संसार के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और बढ़ गई है। इसकी नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर यानी 29,032 फीट है। यह पिछली ऑफिशियली कैलकुलेटेड ऊंचाई से 0.86 मीटर ज्यादा है। नेपाल और चीन दोनों देशों के सर्वेयर्स ने यह गणना की और वे इस नई ऊंचाई से सहमत हुए हैं। एवरेस्ट दोनों देशों की सीमा पर है। पर्वतों की ऊंचाई की गणना मीन सी लेवल के आधार पर मानी जाती है। नेपाल के सर्वेयर्स ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए बे ऑफ बंगाल को मीन सी लेवल माना, जबकि चीन के सर्वेयर्स ने ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ शैंडोंग में येलो सी को। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज और सैटेलाइट इमेजेस का प्रयोग करते हुए सर्वेयर्स ने चोटी पर चढ़ाई की और फिर वे इस नए नतीजे पर पहुंचे। अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे या उसे नापेंगे तो आपको 0.86 मीटर और कवर करना होगा। मास वैक्सीनेशन के एक भाग के रूप में यूके में रहने वाली ग्रैंडमदर मार्गरेट कीनन को दुनिया में सबसे पहले फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाया गया। कुछ दिन बाद सैंड्रा लिंजी, एक क्रिटिकल केयर नर्स को यूएस में सबसे पहले ये टीका लगाया गया। कनाडा भी इसमें शामिल होकर दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां उनके नागरिकों को फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 के टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा। भारत में
जनवरी 2021 से कोविड-19 टीकाकरण का काम शुरू होने की संभावना है। केंद्र ने इस संबंध में भारत में टीका लगाए जाने के दौरान पालन किए जाने वाली गाइडलाइंस जारी कर दी है। हम उम्मीद करते हैं स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी। इंग्लैंड की राजधानी लंदन लगातार 9वें वर्ष भी संसार के सबसे अधिक आकर्षित करने वाले शहरों में पहले स्थान पर बनी रही। दुनिया के सबसे अधिक आकर्षित करने वाले शहरों की सूची इस आधार पर बनाई जाती है कि वे कितने लोगों, पूंजी और ग्लोबल बिजनेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लंदन न केवल अपने नियरेस्ट राइवल न्यूयॉर्क से आगे है, बल्कि यूके के यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने के बावजूद इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वास्तव में भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 2024 में नासा द्वारा चांद पर भेजे जाने वाले 18 एस्ट्रोनॉट्स में भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट राजाचारी भी शामिल है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में इस मिशन के लिए 9 पुरुषों और 9 महिलाओं के नाम का चयन किया गया है। चारी के पिता श्रीनिवास वी चारी हैदराबाद से अमेरिका में आयोवा में चले गए थे। राजा ने भी यूएस एयरफोर्स में कर्नल के रूप में काम किया। 1970 के बाद नासा का यह पहला मिशन है। सभी की निगाहें उन सब लोगों पर टिकी हुई है जिन्हें चांद की सतह पर चलने का मौका मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं उन सब के साथ है। जेफ बेसोस ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन पहली महिला को चांद की सतह पर लेकर जाएगी। 2024 में चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए नासा उनका चयन कर रहा है और इसी के चलते इस कंपनी ने घोषणा की है। ब्लू ओरिजिन कई सालों से BE-7 इंजन तैयार कर रही है। उन्होंने 1245 सेकंड का टेस्ट फायर टाइम पूरा कर लिया है और वे नेशनल टीम ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम लूनर लैंडर तैयार करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि ब्लू ओरिजिन इलॉन मस्क स्पेसएक्स और डायनेटिक्स के साथ मुकाबला कर रही है। वे नासा का वह अगला ह्यूमन लूनर लैंडिंग सिस्टम हासिल करना चाहते हैं जो अगले दशक में मनुष्य को चांद पर लेकर जाएगा। बाल्टिक सी के एक देश लैटविया ने कोरोना वायरस की जांच के लिए दुनिया की पहली वेंडिंग मशीन शुरू की है। यह मशीन TRC स्टैम्प टेस्ट करके उनके सैंपल्स इकट्ठे करती है। यह मशीन राजधानी के एक शहर रीगा में एक अस्पताल के बाहर लगाई गई है। देश भर में ऐसी ही 100 मशीनें लगाने की उनकी योजना है। इस प्रकार की गई जांच के परिणाम 24 घंटे में आ जाते हैं। इस प्रकार की एक वेंडिंग मशीन 2 से 5 मेडिकल वर्कर्स का काम करती है। यह आगे बढ़ने का एक बढ़िया तरीका है ना आई ग्रास्पर्स? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि यह कितना गंभीर मुद्दा है? मैं आपको बता दूं, एक बड़ा हिमशैल साउथ अटलांटिक आइलैंड में गिरने की कगार पर है। यह हिमशैल यानी बर्फ का पहाड़ लंदन के आकार से 6 गुना बड़ा है। इसके गिरने से वहाँ फ्लोरा एंड फौना में इतना नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। हालांकि उस आइलैंड में लोग स्थायी रूप से नहीं रहते, लेकिन वहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। रुकिए, ऐसा भी नहीं है कि सब विनाश हो जाएगा। ये भी संभावना है कि उसके आइलैंड में गिरने से पहले वह टूटकर बिखर जाए। इस प्रकार ये संकट टल सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए काम करने समय अभी ही है। बोलिवियन एंडीज के जंगलों में एक रोमांचक अभियान के दौरान 20 प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें एक सिक्के से भी छोटा मेंढक, एक नया जहरीला सांप, 4 तितलियां और 4 ऑर्किड की स्पीशीज पाई गई हैं।
रिसर्च टीम ने 4 ऐसी प्रजातियों की भी खोज की है जो कि लुप्त हो रही थी। इनमें एक डेविल आइड फ्रॉग है जो पिछले 20 सालों से नहीं देखा गया था। जोंगो वैली में इस टीम ने विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों की खोज की है। प्रकृति हमें हमेशा से ही आश्चर्यचकित करती रहती है। iGrasp के पिछले एपिसोड की एक कहानी में ब्राज़ील के फुटबॉल स्टार रोनाल्डो लुई नज़ारियो डी लीमा ने हमें बताया था कि मैराडोना 2 घड़ियां क्यों पहनते थे, लेकिन गलती से उस कहानी में ब्राज़ील के रोनाल्डो की जगह पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर दिखा दी गई थी। इसके लिए हमें खेद है। एक बहुत ही बढ़िया खबर आई ग्रास्पर्स। अब आप ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए ब्रेक डांस कर सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि पेरिस 2024 ओलंपिक्स में शामिल किए जाने वाले 4 स्पोर्ट्स में ब्रेक डांस भी एक है। अन्य 3 है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ब्रेक डांसिंग या ब्रेकिंग अमेरिकन हिप हॉप कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओलंपिक खेलों में से शामिल करना खेलों को इस कार्यक्रम के रिफ्रेश करने का एक प्रयास है। सच में अब ये देखने के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़े के-पॉप बैंड BTS को टाइम मैगजीन का एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया। पिछले महीने BTS को हिट सॉन्ग डायनामाइट के बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहला बड़ा ग्रैमी नॉमिनेशन मिला। BTS अपने डैज़लिंग वीडियोस, क्रिस्प कोरियोग्राफी और शार्प आउटफिट के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कड़ी मेहनत की और ईमानदारी के स्तर से स्टारडम में सबका दिल छू लिया। iGraspers, हमें सफलता के लिए एक सीढ़ी चढ़नी होती है, उसके लिए कोई एलिवेटर नहीं होता। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बूझो तो जाने, वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए बना है? बताओ बताओ। जी हाँ, वो है ढोल। मार्वल कॉमिक्स एंड एलेघनी हेल्थ नेटवर्क ने हेल्थ केयर हीरोज को सम्मानित करने के लिए एक नई कॉमिक बुक निकालने का फैसला लिया है। 2020 एक ऐसा साल रहा है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स सुपर हीरो की तरह उभर कर सामने आए, जिन्होंने केप्स की जगह स्क्रब पहने थे। इन कहानियों में नर्सों की बहादुरी के किस्से होंगे। हेल्थ केयर में उनके अनुभव इस कॉमिक बुक में होंगे। हमें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आप क्या सोचते हैं iGraspers? इस सप्ताह का मुहावरा है सुराग ना मिलना, जिसका मतलब है कुछ पता ना चलना। पुलिस ने सारी रात बस्ती में छानबीन की, फिर भी चोरों का कोई सुराग न मिला। पहचानो कौन? इस भारतीय गणितज्ञ को अपने क्षेत्र में सबसे महान दर्जा दिया गया है। हालांकि उन्हें अपने इस विषय में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली। लंदन में रॉयल सोसाइटी में विद्यार्थी के रूप में जाने वाले यह दूसरे भारतीय थे। 1976 में मिली उनकी प्रसिद्ध लॉस्ट नोटबुक में अंकगणित के बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले मिले हैं जो साइंस के कठिन क्षेत्रों पर लागू होते हैं। जी हाँ, यू गॉट इट राइट, ये श्रीनिवास रामानुजन ही हैं। क्या आपको मालूम है कि 2011 में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने उनके जन्मदिन की घोषणा नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में की थी? क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे बड़े नाम वाले स्थान का नाम टोमाटा, वकाटांगी, हंगा, कुआवाओ, ओटमाटी, टूरी, पुका कपीकी, माउंगा, होरो नुकू, पोकाई, वेनुआ, कीटानाटाहू है, जिसका मतलब है वह शहर जहाँ बड़े घुटनों वाला आदमी टमाटी, जो पहाड़ों पर चढ़ता है, लैंड स्वॉलोअर है, घूमता फिरता है और अपनी प्रिया के लिए बांसुरी बजाता है। क्विज टाइम। पृथ्वी पर सबसे लंबे नाम वाली जगह, जिसे लोकल लोग टोमाटा हिल भी कहते हैं, कहाँ पर है? अपने जवाब contact@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। सुपर बोल्ड शब्द
पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स कप्तान बॉबी एन टर्मन ने गढ़ा था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए स्प्रिंग डे स्कूल वेलोर के कुनिक एस को हार्दिक अभिनंदन। ये हमें हमारे न्यूज रैप के अंत में ले आता है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। तो जब तक हम फिर मिले, हंसते रहिए और खुशी से सारे कार्य करते रहिए। नमस्ते।